हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मेनली यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बहुत ही यूज होता है, बहुत तरीकों से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पी दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1। दूसरा पॉइंट दे रखा है q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। यानी कि एक पॉइंट P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मान लेते हैं हम, क्या है? m है। तो m निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता क्या है? m इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या कहलाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या आएगी? m की वैल्यू आ जाएगी, ये यहां से क्या आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी। और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या आपने एक चीज यहाँ पर देखी, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो किस में है? अंडर रूट में है। मतलब ये क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। क्या आएगी? ये डिस्टेंस जो आएगी पॉजिटिव आएगी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है जो हम बुक में डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता कहां से? इसका प्रूफ क्या है? ठीक है, मेन चीज क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए कि ये चीज हम सीख रहे हैं, ये फॉर्मूला जो हम याद कर रहे हैं, ये बेसिकली आया कहां से है, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, अगर सोर्स हमें पता लग जाता है तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां पर डायरेक्टली बोला नहीं जाएगा कि ये डिस्टेंस निकालना है या डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्टली बोला नहीं जाएगा, फिर भी वहां पर क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका हम क्या सीखेंगे? सोर्स, यानी कि प्रूफ देखेंगे क्या है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ देखेंगे। दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 और y1। ठीक है, और एक पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 एंड y2। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आप एक चीज बताइए। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये तो हम पढ़ते आ रहे पीछे की क्लासेज में। राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये डिस्टेंस कितनी होती है? मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाते थे? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए सी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर का अंडर रूट। यही होती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होती है। सिंपल सा फंडा है। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इसी का अप्लाई इसके अंदर हम करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहां पर ये हमारा क्या? ओरिजिन है। ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ये क्या होता है? x। ये कौन सा एक्सिस होता है? y एक्सिस होता है। सिंपल। पॉइंट P कहां पर लोकेट है? पॉइंट P यहां पर लोकेट है। ठीक है, पॉइंट P यहां पर लोकेट है। क्या है? x1 और y1। और पॉइंट Q कहां पर लोकेट है? इसको ऐसे लिख देते थोड़ा। ये क्या है? x1 और y1। और पॉइंट Q यहां पर लोकेटेड है। इसका क्या कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2। ठीक है, ये क्या है? कोऑर्डिनेट है, यहां पर लोकेट है। मतलब डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की? ये डिस्टेंस है, दोनों को एक सीधी लाइन से मिला दी, ये क्या होगी? इनके बीच की डिस्टेंस होगी। अब ये तो है नहीं कि ऐसे जाके ऐसे डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस क्या होती है? दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? इन दोनों को डायरेक्टली एक लाइन से हम जोड़ दें। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये पॉइंट P है यहां पर, तो मेरे को एक चीज बताओ आप, ये नॉर्मल जब एक्स एक्सिस पे डालेंगे तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? ये हमें पता है कितनी हो जाएगी? y1 हो जाएगी। क्लियर है? कितनी हो जाएगी? y1 हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, ये कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ, या फिर बात करें ये वाली लेंथ, ये और ये सेम रहेंगे क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी नंबर डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर है? इतना फंडा हमारा। अब ये बताओ, ये x1 है तो ये भी कितना? x1 हो जाएगा। ये कितना? y1 है तो ये कितना? ये भी y1 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, इक्वल एंड पैरेलल। चलो अब बात करते इसकी। ये क्या है? ये अगर इसके ऊपर एक नॉर्मल डालेंगे, यहां से हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल डालेंगे। जब ये नॉर्मल डाल दिया यहां पर, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? x2
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2। इतना फंडा क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये नॉर्मल हो गया। अब अगर इस लाइन को बिल्कुल आगे बढ़ा दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या बनेगा, जब ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, और ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो यानी कि ये जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा वहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहां पर क्यू, क्यू तो ऑलरेडी है ही, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एन। क्या देते हैं, एन। तो अब एक चीज बताओ, जो ये ट्रेंगल सा आपको नजर आ रहा है, ट्रेंगल कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये क्यू, ये पी और ये एन, और ये कैसा नजर आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। और ये डिस्टेंस क्या है, पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू। अब एक चीज बताओ, ये कितनी है, यहां से यहां तक, जितनी ये है, जितनी ये है उतनी ये होगी, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों की दोनों, तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो ये यहां से यहां तक की कितनी हो गई, y1, और ये पूरी कितनी है, y2। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, qm, सॉरी qn कितनी हो जाएगी, qn हमारी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। अब बात करते इसकी, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x1, और यहां से यहां तक की कितनी है, x2। अब ये pn कितनी हो जाएगी, pn हमारी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। क्लियर है। यानी कि अगर हम इसको बड़ा करें, यहां पर इस ट्रायंगल को बड़ा कर दें ऐसे, ये q, ये p और ये n, ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, वहां से निकल के qn, y2 माइनस y1 आ गई। ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी आ गई, x2 माइनस x1 आ गई, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 के स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारा डिस्टेंस आ जाएगी पी एंड क्यू के बीच की। क्या आ जाएगी, पी एंड क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, पी क्यू कितनी आ गई, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो प्लस में तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए यहां से जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो क्या बनता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट बनता है। क्लियर है ये फंडा, क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अभी इसको साफ नहीं कर रहा, इससे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो बिल्कुल सही है। कोई शंका नहीं रहनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के मन में, ठीक है, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हर चीज का प्रूफ है। मैथ क्या है, हर चीज का प्रूफ होने के बावजूद भी वो क्या होता है, उसके बाद ही उसको क्या सही ठहराया जाता है। नहीं तो मैथ कभी गलत नहीं होता है, मैथ कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। और एग्जाम्पल हमारे पास पॉइंट क्या है, 2 3 एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास दे रखा है 5 और 7। क्या दे रखा है भाई, 5 और 7 दे रखा है। यानी कि ये क्या है हमारा x1, ये क्या हमारा y1, ये क्या हमारा x2 और ये क्या हमारा y2। अब इसको इससे रिलेट कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल ये p क्या है, x1 y1, x1 कितना है 2 और ये कितना है 3। क्लियर हो गया। q कितना है, x2 और y2 हमारे पास कितना है 5 और 7। क्या है, 5 और 7 है। क्लियर हो गया भाई। अब ये एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 2 और ये डिस्टेंस कितनी है 5। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारे पास, 3 बचेगी। कितनी बचेगी, 3 बचेगी, क्योंकि x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 कितनी बचेगी, 3 बचेगी। अब एक चीज बताओ, जब y में जाएंगे ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 3, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये 3, और ये पूरी डिस्टेंस y2 कितना है हमारे पास y2, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 7। तो हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, qn कितनी आएगी हमारे पास y2 माइनस y1, यानी कि 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगी। कितनी आएगी, 4। अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम 100% अप्लाई होती है। अप्लाई करेंगे फटाफट से, क्या आ जाएगा, ये 3 ये 4, तो क्या हो जाएगा
3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर आएगा, पी क्यू के बराबर। देन पी क्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई, पी क्यू इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 5, यानी कि 5 यूनिट क्या आएगा हमारे पास, ये लेंथ आ जाएगी हमारी। क्लियर है, ये लेंथ कितनी आ गई, 5 यूनिट हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, आप बोलोगे कि क्या सर ये जब पॉजिटिव पॉजिटिव होते तभी अप्लाई होता है क्या, नहीं, नेगेटिव हो कैसा भी पॉइंट हो, इस कोऑर्डिनेट सॉरी इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में हो, या एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हो, एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हो, कोई मायने नहीं रखता, फॉर्मूला हमारे पास है वो लगेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करेंगे। ये तो हमने इस तरीके से किया, उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया उसका यूज करना हमें आना चाहिए। एक और पॉइंट लेते हैं, -3 -2 एंड -6 7, -3 -2 एंड -6 एंड -7, ये पॉइंट लिया और हमसे बोला कि ये P है ये Q है, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो ये हमारा कितना है x1, ये हमारा कितना है y1, ये हमारा कितना है x2, ये हमारा कितना है y2। देखो यहां पर मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल चीज, एक एक चीज को रिलेट करके, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूं कंसेप्ट वो सेट हो जाए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सीखना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये जो काम है हम जिस लेवल के लिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, IIT लेवल, NDA लेवल के लिए, तो वहां पर ये चीजें ऐसे चुटकियों में हो जानी चाहिए, यानी कि दिमाग के अंदर सॉल्यूशन हो जानी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो दिमाग के अंदर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि पी क्यू किसके बराबर आएगी, अंडर रूट में क्या आएगा x2 - x1, यानी कि -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं y2 - y1, यानी कि y2 कितना -7 और माइनस में -2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 6 -6 प्लस का 3 कितना आएगा -3 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से पी क्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, यानी कि अंडर रूट 34 क्या आ जाएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। चलो तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और इसके बाद इसका जो यूज है वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, कि इसको किस किस तरीके से यूज करना है, कहां पर अप्लाई होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर दिया ही नहीं होता है कि मतलब कि कहीं पर भी मेंशन नहीं होता कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा या कोई डिस्टेंस वर्ड भी मेंशन नहीं होता, फिर भी इस डिस्टेंस फॉर्मूले से हम उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रूव करने के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, 4 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा प्रूव दैट दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैरेललोग्राम या कोऑर्डिनेट ऑफ ए रेक्टेंगल या कोऑर्डिनेट ऑफ ए स्क्वायर। हम सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां से ये चीज हम सीख सकते हैं। क्लियर है, तो इसका यूज कैसे होगा वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला का बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है, और हमसे लगातार जुड़ने के लिए हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।